So today I am going to talk about one thing which is very common in all the parents. पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, अभी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा बच्चा भी जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में अभी पहुंचा है तो बहुत सारी चीजों में वो भी डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये पहली बार नहीं होता है। जब आपका बच्चा यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, तो आप कई तरह के एग्ज़ाम जैसे ओलंपियाड, एनओएफ के एग्ज़ाम दे दो, एसओएफ के एग्ज़ाम दे दो। तो आप बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने गोल्ड मेडल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड आई आल्सो नो पर्सनली बिकॉज़ मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है एनओएफ एसओएफ के एग्ज़ाम्स इनिशियल डे में कैसे होते हैं। उसमें पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन सुनता है, वो बच्चों को कन्वे करता है, देन बच्चा उस पे एग्री करता है, डिसएग्री करता है। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो बोलते हैं, "अरे! ये भी नहीं पता चलता" धप दे के वो इमीडिएटली दे विल पुट द राइट आंसर। सो फर्स्ट थिंग यहाँ हमारे से गलती हुई क्योंकि जब बच्चा ट्राई कर रहा था, लेट हिम डू रॉन्ग आल्सो। हमने उसे रॉन्ग नहीं करने दिया और हमने सोचा कि नहीं अच्छे मार्क्स आएँगे तो दुनिया में, सोसाइटी में, पब्लिक में, रिश्तेदारों में मेरा नाम होगा। अब बच्चे की बात आती है जब वो हायर ग्रेड में जाता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है, वो क्लियर नहीं होता है। और ये चीज़ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अंडरस्टैंड फॉर एनी ऑफ द पेरेंट्स दैट व्हाट इज़ एंड वेयर योर चाइल्ड इज़ लैकिंग। दूसरी गलतियाँ हमारे से ये हो जाती है कि हम बिना सोचे-समझे कंपैरिज़न कर देते हैं या फिर हम एफर्ट को ना जान करके, एफर्ट को वैल्यू ना दे करके उनकी रिज़ल्ट को वैल्यू देते हैं। इससे बच्चे में फेलियर का डर होता है और वो ट्राई करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होता। सो गलतियाँ हमसे होती हैं और हम बच्चे को बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट खो रहा। आई नो बीइंग अ पेरेंट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि यार क्या हो गया? हम तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम रूट कॉज़ में जाके देखें, तो हम उस चीज़ का उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। और ये राइट टाइम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5th में उसने इंटरेस्ट खोया पढ़ने का, तो आपको राइट टाइम है कि 5th टू 8th आप उसको अप कर सकते हो कि नहीं, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। स्टडी लेस आवर बट एक क्वालिटी स्टडी होना चाहिए, एक फंडामेंटल स्टडी होना चाहिए। आपको होड़ में, एक भेड़-चाल में नहीं अपने बच्चे को डालना है। ये दिस इज़ लाइक मेकिंग अ हाउस। अगर आपकी बिल्डिंग बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप आगे गिरोगे ही गिरोगे। So it is very important. One thing you have to remember, dear parents, focus on fundamental. Do not compare your child. Focus on the effort your child is putting in things. Because today maybe he is putting less effort, but if you keep on appreciating them, then they will start putting more effort. And this is the रामबाण for uh, getting into like आपका बच्चा पढ़ाई में भी ध्यान देगा, आप अदर एक्टिविटी में भी ध्यान देगा, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। ऐसे ही पैरेंटिंग छोटी-छोटी गाइडलाइंस और टिप्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन send me message on my personal number which is mentioned in my Facebook also for personal one-on-one call. Thank you so much.